विशेष है क्योंकि उन्होंने हजारों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। तो ये विशेषता क्या है? इस दुनिया में भगवान बताते हैं कि अच्छा काम करना बहुत कठिन है, भक्ति का काम करना, पवित्र काम करना बहुत कठिन है, और गलत काम करना ये सब आसान है। इस दुनिया में कंस्ट्रक्टिव वर्क करना बहुत कठिन है, डिस्ट्रक्शन बड़ा आसान है। घर बांधना आसान है, घर तोड़ना आसान है। हाँ, तोड़ना बहुत आसान है, बांधना बड़ा कठिन काम है। पानी ऊपर लेके जाना कठिन है, नीचे गिराना कुछ नहीं, बच्चे भी गिरा देते हैं, उनको कुछ लगता नहीं। हम दूसरों के अंदर अच्छाई देखना कितना कठिन है, बुराई देखना कठिन है क्या? नहीं, वो तो पग पग तो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस दुनिया में अच्छा बहुत कम होता है। तो इस धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। भगवद गीता में बताते हैं ना, भगवान कौन से श्लोक में बताते हैं? हाँ, यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। तो भगवान बताते हैं कि बार बार धर्म नष्ट होते रहता है। हर कोई आता है, अलग अलग प्रकार से सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश करता है। इसमें हर बार राक्षस आने की जरूरत नहीं। बहुत सारे उल्टे सीधे विचारधाराएं भी सनातन धर्म के सिद्धांत को नष्ट करते रहती है। हिरण्यकशिपु, रावण जैसे बड़े बड़े जो राक्षस आते हैं, वो तो धर्म के ज्ञान को नष्ट करते रहते हैं, मगर छोटे छोटे जो लोग आते हैं वो भी धर्म के ज्ञान को नष्ट करते हैं। तो बहुत बार भगवान आते हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स भगवान के भक्त आते हैं। भगवान तो कभी कभी आते हैं, और वो भी इतना बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, मगर रोज की गड़बड़ चलती है यहाँ पे। उसको कौन संभालता है? उनको जो रामानुजाचार्य के जैसे संत है ना, वो आके संभालते हैं। रामानुजाचार्य जो है, जब यहाँ पे आए थे, रामानुजाचार्य जो है यहाँ पे आके फिर धर्म की स्थापना करते हैं। कैसे धर्म की स्थापना करते हैं? भगवान आते हैं और राक्षसों को मार देते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। रामानुजाचार्य के जो जैसे आचार्य आते हैं, वो धर्म के विचारों को पवित्रता से, बिना किसी मिलावट के, भेसड़, आपको घी भेसड़ मिलेगा, दूध भेसड़ मिलेगा, दाल चावल भाजी सब कुछ भेसड़ मिलता है, उसी तरह का धर्म का ज्ञान भी भेसड़ मिलता है। तो इसलिए शुद्ध ऑर्गेनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस तरह के आचार्य लोगों को आना पड़ता है, और वो यहाँ पे आके फिर से धर्म के ज्ञान को प्रस्थापित करते हैं। अभी श्री रामानुजाचार्य कौन है? श्री रामानुजाचार्य कोई हमारे जैसा कोई आम आदमी नहीं है, जो थोड़ा बहुत 20-25 साल जब करेगा, अपने जीवन को सुधारेगा, और हो सकता है जीवन के आखिर तक एक अच्छा संत महात्मा बन जाए, बहुत प्रयत्न कर करके। वो हमारे जैसे संत, हमारे जैसे भक्त नहीं है रामानुजाचार्य, यहाँ तक कि बाकी संतों की तरह भी नहीं है। रामानुजाचार्य भगवान लक्ष्मण जी के अवतार है खुद, इसलिए उनका नाम भी राम अनुज है। तो लक्ष्मण जी को इंडिकेट करते हुए कि वो लक्ष्मण जी के फिर से अवतार है, ये दिखाने के लिए उनका नाम है रामानुजाचार्य।
तो आप हमारे बच्चे जो भगवदगीता के ऊपर प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें परंपराएं भी है। कल हमारे स्वामी जी आए थे, आपको बोल रहे थे ना हमारी परंपरा में ऐसा होता है, हमारी परंपरा में ऐसा होता है। तो श्री रामानुजाचार्य की ये परंपरा है, इसे श्री संप्रदाय कहते हैं। आप जो आपको ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं गौड़ीय संप्रदाय है या ब्रह्म संप्रदाय है या मध्व संप्रदाय, तीन नाम है हमारे। तो दोनों भी एक जैसा ही ज्ञान आपको देंगे, कोई फर्क नहीं है। एक बोनाफाइड स्कूल में, किसी भी स्कूल में जाइए आप, बोनाफाइड मतलब सर्टिफाइड स्कूल में सब तरफ ज्ञान मिलेगा। उसी तरह सभी परंपराओं में एकदम शुद्ध ज्ञान मिलेगा। आपको उनको लीलाएं बतानी है, इसलिए मैं ज्ञान ज़्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मगर श्री रामानुजाचार्य ये लक्ष्मण जी के अवतार है, इसलिए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षाएं आपको रामायण से आते हुए दिखेगी। जैसे हमको भागवत बहुत विशेष है हमारे लिए, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। मगर श्री रामानुजाचार्य भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी का अवतार है, इसलिए ये सारा प्रेम, ये सारे उदाहरण वो रामायण से आते हैं। तो सब कुछ वो रामायण से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें उनके एक गुरु जी है रामानुजाचार्य, तो उनके साथ उनका संवाद है रामानुजाचार्य का और उनके गुरु जी का। ये संवाद 18 बार संवाद हुआ है और हर संवाद में रामायण की ऊपर चर्चा हुई है, मगर एक विशेष दृष्टिकोण को रख के रामायण की चर्चा की गई है। हाँ, मतलब कि हर 18 अलग अलग प्रकार के विषय हैं और ये सारे 18 विषयों की वर्णन रामानुजाचार्य गुरु जी उनको करवाते हैं रामायण से। हर एक बार एक विषय पकड़ते हैं और उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके बाद दूसरा विषय, फिर से रामायण से। तो यहाँ पे कुछ विषयों की जो कुछ चर्चा की है उसमें से एक या दो विषय हम आज लेने की कोशिश करेंगे। मैंने नोट्स बनाए इसलिए मैं देख देख और कुछ विशेष, और इसमें हम पहला विषय चूज करेंगे वो है पुरुषकार। सब आपको क्या बोलते हैं उसको? बताएंगे। यस, पुरुषकार। पुरुषकार का मतलब होता है सिफारिश। सिफारिश का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? रिकमेंडेशन। यस, तो रामायण से इसके ऊपर चर्चा हुई है। रामायण सब कुछ सिखाता है, भगवद गीता सब कुछ सिखाती है, श्रीमद् भागवत सब कुछ सिखाता है, फिर रामायण भी सब कुछ सिखाता है। तो रामायण सिखाता है पुरुषकार, सिफारिश या रिकमेंडेशन। भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत कुछ करना चाहिए। उसमें से एक है रिकमेंडेशन होना चाहिए हमारा भगवान के पास। किसी के पास से तो हमारा नाम भगवान के पास जाना चाहिए। भैया इसको ले लो। जो लोगों ने कॉलेज में एडमिशन किया है, उनमें रैंकिंग में अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो और एक स्टाइल होता है एडमिशन लेने का। क्या होता है? यस, दूसरा है डोनेशन, मैनेजमेंट कोटा, और एक एडमिशन, और एक तरह से एडमिशन कर सकते हैं। आपको पैसा नहीं देना है, मेरिट लिस्ट में आपका रैंक नहीं बैठता है, उस पर एडमिशन नहीं है, तो क्या करना पड़ता है? सिफारिश करना, रिकमेंडेशन, जैक एंड जिल। तो सिफारिश करना पड़ता है। किसका लेटर लेके आएंगे? किसी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, इसका उसका लेटर लेके जाओ और उनको फिर लेना पड़ता है। तो उसी तरह रामायण पुरुषकार का, पुरुषकार मतलब सिफारिश करना, रिकमेंडेशन करना, उसके ऊपर चर्चा करता है। भगवान के पास पहुंचने के लिए
हर एक व्यक्ति को श्री लक्ष्मी देवी का रिकमेंडेशन लेके जाना पड़ता है भगवान, तभी भगवान स्वीकार करते हैं व्यक्ति को। हमारे सारे शास्त्र, कोई भी संप्रदाय हो, वो आपको जरूर बताएंगे हमें युगल मूर्तियों की सेवा करनी चाहिए या भजन करना चाहिए। सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, विठ्ठल रुक्मिणी है कि नहीं, सिफारिश चाहिए। ये कोई क्या बोलते हैं, ये कोई वो नहीं है क्या नाम, कॉलेज में तो दादागिरी चलता है, ये ऐसा नहीं है। मगर भगवान, हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान पुरुष रूप में है, और पुरुष जो है ना वो थोड़े से लॉजिकल रहते हैं। ये हुआ तो ऐसा, वो हुआ तो ऐसा, ये हुआ तो ऐसा, नियम कानून बहुत चलते रहते हैं। मगर माताओं के पास नियम कानून नहीं रहते, उनको अच्छा लगता है तो दे दो बस, ठीक है, ये नहीं तुमने ये नहीं किया तो ये नहीं मिलेगा। माता जो है वो कृपा का प्रतीक है। आज के घर में यही भी है, ऐसे नहीं भगवान के सिस्टम में है। बच्चों को चाहिए तो इनके पास जाते हैं, हाँ, क्योंकि उनके पास उनको पता होता है पप्पा के क्या आसपास जाने में क्या होने वाला है, नो होने वाला है, तो वहाँ से सिफारिश आती है। यहाँ यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, कृपा चाहिए तो माता देगी, और सदा चाहिए तो पप्पा देगी। और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, घर में भी चलता है, यूनिवर्स में भी चलता है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी की कृपा, श्री लक्ष्मी देवी की कृपा, रुक्मिणी देवी की कृपा, सीता माई की कृपा होने के बाद भगवान की कृपा है। और ये पुरुषकार सिद्धांत रामानुजाचार्य और रामायण से सिखाते हैं। हजारों उदाहरण है इसके, एक नहीं है, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण है। तायार, हम यहाँ पे जाएंगे ना, लक्ष्मी देवी का मंदिर है, भगवान के बाजू में है। एक्चुअली इतना टेक्निकल बताना नहीं था तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। अगर हम जब जाते हैं तो पहले जाके रामानुजाचार्य का दर्शन लेना चाहिए। एंट्री मारने के बाद फर्स्ट राइट, उसके बाद स्ट्रेट जाएंगे तो लक्ष्मी देवी का दर्शन है, उनका दर्शन लेना चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, फिर तिरुनारायण चलवनारायण जी का दर्शन के लिए जाना चाहिए। दिस इज अ सिस्टम। जैसे तो पुरुषकार का मतलब होता है कि हमारे शास्त्र बोलते हैं दोनों की उपासना करनी चाहिए एक साथ में। इसलिए स्वामी जी बता रहे थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे ये श्रीमती राधा रानी को संबोधित करने वाला शब्द है। हरा, हरा ये भगवान की शक्ति है, और कृष्ण और राम भगवान खुद है, इसलिए हरे कृष्णा मतलब दोनों। तो यहाँ पे यही सिद्धांत बताया हुआ है। तो इसके लिए वर्णन करते हैं हमारे रामायण से, कैसे भगवान सीता माई की कृपा होने के बाद ही भगवान श्री राम की कृपा हुई है लोगों के, उसका वर्णन करते हैं। पुरुषकार है, कोई भी व्यक्ति श्री राम की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक वो भक्ति भावना से सीता माई की कृपा नहीं प्राप्त करता है। तो हमारे उदाहरण देते रामायण, लक्ष्मण जी का उदाहरण। तो भगवान श्री राम जंगल में जाने के लिए निकलते हैं वनवास के लिए। तो दशरथ महाराज को कई ने तो सिर्फ भगवान श्री राम को वनवास में जाने के लिए बोला था, तो भगवान निकलते हैं। फिर सीता माई बोलती है कि मैं अर्धांगिनी हूँ, आप महल में तो मैं महल में, आप जंगल में तो मैं भी जंगल में, तो आपको मेरे को लेके जाना ही है। तो भगवान बहुत समझाते हैं, तो सीता माई बोलती है अब वो नहीं रहे सबके बिना, तो फिर वो दोनों जाने का तैयार होते हैं। फिर लक्ष्मण जी आते हैं, बोले मैं भी आ रहा हूँ। भगवान बोलते हैं आप क्या करते हैं आपको तो किसी ने बोला नहीं जंगल में जाने के लिए। मगर आपको लास्ट टाइम बहुत बार यात्रा में बताया था, भगवान राम को बोलते हैं कि आप घर पे रहो, माता पिता की सेवा करो, मैं नहीं रहूँगा तो और ज़्यादा दुखी होने वाले हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं बहुत अच्छा एडवाइस है, मेरे को उसमें कोई शंका नहीं है,
अगर मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा तो क्या सेवा करूँगा, आपके साथ ही रहूँगा। इसलिए वो 2 जोड़ी था, राम और लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो दोनों शत्रुघ्न पूरे प्रामाणिकता से भरत महाराज की सेवा करते हैं और लक्ष्मण जी बहुत अच्छे से भगवान श्री राम की सेवा करते हैं। और ये तीनों भाई मिलके भगवान श्री राम की सेवा में अलग अलग प्रकार से। तो लक्ष्मण जी, अभी रामायण में वर्णन है, कितने सारे श्लोक है। लक्ष्मण जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं राम जी, मेरे को आने दीजिए, मेरे को आने दीजिए, मेरे को आने दीजिए। बोले नहीं, नो 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 नो। राम सभी भगवान श्री राम से निकल। लास्ट का श्लोक है, अभी मेरे पास रामायण के रेफरेंसेस नहीं है, जब आप बार दिखाऊंगा आपको। लास्ट श्लोक में बोलते हैं कि आप वैदेही के साथ जा रहे हैं, वैदेही मतलब सीता माई के साथ जा रहे हैं, तो आपकी सेवा करने के लिए मुझे आना जरूरी है। आप कहाँ कहाँ घूमते रहे, इसलिए मुझे सेवा के लिए भेजना इम्पोर्टेंट है, तो मैं आ रहा हूँ। तो जैसे ही वैदेही बोलते हैं, कोई पुरुष काल का चर्चा करता हूँ उनके गुरु जी और रामानुजाचार्य के अंदर चर्चा बोले, देखो इतने सारे श्लोक बोले, मेरे को आना है, मेरे को आना है, भगवान श्री राम नाम 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 कर। जैसे ही नाम दिया सीता माई का, बोले ठीक है आ जाओ। वैदेही का जैसे ही नाम दिया सीता माई का नाम, तो इसलिए कृपा प्राप्त करना है तो सीता माई की सिफारिश की आवश्यकता है। उसके बाद तैयार, इसको यहाँ पे इस मंदिर में शिव संप्रदाय में सीता माई को तैयार लक्ष्मी माता, तो इनकी तैयार तैयार, तो इनकी कृपा एक्चुअली सीता माई, राधा रानी, लक्ष्मी देवी, ये कृपा का मूर्तिमान रूप है। कोई भी जाए, कैसा भी आदमी जाए, उनको कृपा मिलने वाली, उनको कभी सजा नहीं मिलने वाली। ऐसे वाले उनका मूर्तिमान रूप है, भगवान उनके साथ रहते हैं तो किसी को सजा नहीं देते हैं। अभी आने वाला है उसका चर्चा। तो इतना कृपा का पराकाष्ठा है, मतलब एक्सट्रीमिटी है कि आपको कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना भी करना नहीं चाहिए। अगर कोई सोचता भी है कि मेरे को लक्ष्मी माता की कृपा होनी चाहिए, तो भी कृपा हो जाती है। अभी उसने कुछ किया ही नहीं प्रयत्न। इसका वर्णन रामायण करता है। रामायण में प्रसंग आता है, हनुमान जी जाते हैं, लंका जाते हैं, सीता माई को मिलते हैं, भगवान श्री राम का संदेश देते हैं। फिर वो देखते हैं आजू बाजू राक्षसी खड़ी है, बीच बीच में सीता माई को परेशान कर रही है। तो सीता माई को धीरे से बोलते हैं, थोड़ा इनको फटका लगाऊंगे जरा, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है लोग, इनको मारूं क्या मैं? सीता बोले नहीं, बोले क्यों? तो उसका उत्तर देती है सीता माई। देखिए इसमें उसका वर्णन किया है कि शरण जाने के बारे में सोचने से ही लक्ष्मी माता की कृपा होती है। तो यहाँ पर वर्णन किया जाता है कि त्रिजटा विभीषण की पुत्री है। तो त्रिजटा क्या करती है, देखती है कि सीता माई को सभी राक्षसियाँ परेशान कर रही है, तो त्रिजटा विभीषण की पुत्री एक बार सारे जो राक्षसियों को एक साथ लेती है और उनको बोलती है, देखो सीता माई जो है ना भगवान श्री राम की पत्नी है, कल भगवान राम आएंगे और फिर लंका और रावण को नष्ट करेंगे। तो उनको अगर पता चला आपने अगर सीता माई को तकलीफ दिया तो आपका भी कुछ खैर नहीं है, तो आप सीता माई को तकलीफ मत दो, हालांकि आप उनको शरण जाओ। अभी ये सारी राक्षसियाँ विचार कर रही हैं, सच में भगवान राम आएंगे क्या, सच में रावण को मारेंगे? तो उनको कन्फ्यूजन है कि रावण के साइड से काम करें, ये त्रिजटा ने जो बोला है कि सीता माई को शरण जाना चाहिए कि भगवान की भार्या है, ये विचार कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि हम राम का साइड लें कि रावण का साइड, सीता माई की संरक्षण करें कि सीता माई को तकलीफ। इतने सोचने में कन्फ्यूजन में रामायण क्लियरली वर्णन करता है उसका कि अभी तक उन्होंने
सीता माई को शरण नहीं गए वो लोग, सिर्फ विचार कर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मगर लक्ष्मी देवी की कृपा की भावना इतनी ज़्यादा है कि सोचने के पहले बोले नहीं उनके ऊपर कृपा हो गई हमारी, आप कुछ मत करो। ये वर्णन करता है रामायण, दिस इज कॉल्ड पुरस्कार। अगर सीता माई ने कृपा दी तो आप जरूर उसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसके बाद वर्णन करते हैं काकासुर का। रामायण में काकासुर आता है, शायद आपने ये कथा सुनी नहीं होगी। अभी रावण से भी ज़्यादा बड़ा पाप काकासुर ने किया था। ये काकासुर है, ये इंद्र का पुत्र है। तो देखिए जैसे भगवान सर्व सुंदर है, उसी तरह सीता माई भी बहुत सर्व सुंदर है। ऐसा बताया गया है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी सीता माई की सुंदरता के आगे ऐसे दिखती है, पता है, कॉकरोच की तरह दिखती है। ऐसा वर्णन करते हैं हमारे शास्त्र। इस दुनिया की माताओं की जो सुंदरता है, मिस यूनिवर्स, ये जो भी मिस मिस इंडिया जो भी है, ये सारी सुंदरताएं स्वर्ग की अप्सराओं की सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं है कि नहीं। और स्वर्ग की अप्सराएं, वैकुंठ की जो नारियां हैं, सीता माई हैं, गोपियां हैं, इनके आगे सारी जो स्वर्ग की रानियां हैं, स्वर्ग की अप्सराएं हैं, वो कॉकरोच के समान दिखती है, ऐसा बोलते हैं। तो सीता माई भी उतनी सुंदर है। उनकी सुंदरता से तो रावण ने उनको उठा के ले गया। तो ये काकासुर इंद्र का पुत्र होता है, वो सीता माई को भी तकलीफ देने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, कौवे का रूप लेके आता है और सीता माई को सच में कहीं तो खून भी निकलता है सीता माई का, कहीं तो चोंच मारता है। तो जब भगवान राम सो रहे थे उस टाइम, ये अरण्यकांड का वर्णन है, भगवान उठते हैं तो देखते ही सीता माई के खून आ रहे सीता माई से। ये देखते कौवे को इतने गुस्सा होते हैं, इतना तो तकलीफ रावण ने भी नहीं दिया था। इसलिए काकासुर को सबसे भयंकर राक्षस माना जाता है रामायण। तो वहाँ पे घास का टिक्का लेते हैं और छोड़ देते हैं कौवे के ऊपर, और ये रामबाण है। रामबाण का मतलब होता है कि वो फेल नहीं जाता है, उसको रामबाण बोलते हैं। अभी ये पीछे लग गया उसको बाण काकासुर की, कौवे के रूप में था, इंद्र का पुत्र था, मगर रूप चेंज करके कौवे के रूप में आना है। अभी भागता है, पहले अपने पिताजी के पास जाता है, इधर भगवान को आश्वासन, इधर मत आओ, तुम्हारे साथ मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, भगवान श्री राम का बाण है, वो जाओ इधर से, मैं नहीं बचा सकता। तो इधर भागता है, उधर भागता है, सब लोग घूम भाग के आता है। फिर वो पता चलता है कि कोई नहीं बचा सकता है, जिनका अपराध किया है उनको ही शरण जाएंगे, और भगवान राम के पास जाएंगे कुछ खैर नहीं है, उनको क्षमा नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, जिनका अपराध किया है सीता माई का, उनके पास जाना पड़ेगा। उनकी कृपा प्राप्त करेंगे तो शायद बच पाऊंगा। इसलिए सीधा जाके सीता माई के चरणों पे अपना सर रख देता है और सीता माई उनको माफ़ करती है। देखिए अभी एक्चुअली देखा जाए तो रावण से ज़्यादा तकलीफ दी थी सीता माई को, उसके बाद भी सीता माई को क्षमा कर देती है और बोलती है भगवान की शरण ले लो। तो भगवान को दंडवत करता है वो काकासुर। वो इतना हड़बड़ी में रहता है कि सर भगवान के पैर की तरफ करने की जगह पैर कर देता है और इधर उधर मुँह कर देता है, पीछे तक भगवान की तरफ पैर करता है और उसकी तरफ मुँह करता है। तो सीता माई उनको बोलती है पागल, दंडवत भी घबराया हुआ रहता है, परेशान रहता है, भय बहुत रहता है, इसलिए परेशान होता है। इसलिए सीता माई उनको बोलती है कि ऐसा दंडवत भी सर पैर की तरफ करो, भगवान के चरणों की तरफ करो और पैर उधर करो। तो यह काकासुर को कृपा प्राप्त करना असंभव है, और उसके बाद भी सीता माई की कृपा की वजह से काकासुर को आशीर्वाद प्राप्त होता है।
और यस, और हमारे शास्त्रकार बोलते हैं इस पुरुषकार इसके बारे में, भगवान की कृपा शक्ति भगवान के साथ होती है कि भगवान उसको कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ भगवान श्री राम की अकेले में उपासना करें या सिर्फ सीता माई की उपासना करें। कुछ देवी के वर्ष पर होते हैं और कुछ भगवान के वर्ष पर अकेले भगवान श्री राम कोदंडधारी भगवान, इसको इस दुनिया का कोई हैंडल नहीं कर सकता है, सीता माई और भगवान श्री राम। इसलिए खरदूषण की लड़ाई में जब रावण आने के पहले उसका वर्णन किया हुआ है, इसी पुरस्कार का वर्णन किया है। कृपा चाहिए, माफ़ी चाहिए, आशीर्वाद चाहिए तो सीता माई वहाँ आवश्यक है, नहीं तो भगवान नियम कानून से पूरा हिसाब किताब करके एक एक सूद से वसूल करेंगे। तो इसके वर्णन करते हुए बताते हैं कि शूर्पणखा जाती है और अपने दो भाई रहते होंगे, खरदूषण और निमाच नहीं रहते, खरदूषण और 42,000 कितना हो गया, 42,000 सैनिक रहते हैं। तो जो शूर्पणखा जाके कंप्लेन करती हैं, लक्ष्मण जी उनका नाक काटते हैं, कान काटते हैं, फिर वो भागते अपने भाइयों के पास जाती है, ये रावण के भाई है तो खरदूषण। तो वो जब आते हैं खरदूषण अपनी सेना के साथ, तो भगवान श्री राम स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं लक्ष्मण जी को, सीता माई को जाके गुफा में छिपा दो, अगर ये खरदूषण को देखेंगे तो ये इनका मरण टल जाएगा, इनको कृपा मिल जाएगी, सस्ते में छूट जाएंगे। पहले कृपा शक्ति को हटाओ, नहीं तो उनको मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रावण प्रगटीकरण है कि सिर्फ सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए, और शूर्पणखा है वो है राम चाहिए, सीता नहीं चाहिए। दोनों राक्षस की कैटेगरी में आते हैं, भक्त की कैटेगरी में दोनों चाहिए। हनुमान जी इसकी पूजा करते हैं, जब छाती फाड़ के निकालते हैं, सिर्फ राम देखते हैं क्या? नहीं, सीता, राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। इसलिए भक्ति देवी और भगवान दोनों की उपासना के बारे में हमारे शास्त्र बताते हैं। अकेला भगवान श्री राम चाहिए तो शूर्पणखा की कैटेगरी में घुसता है, सीता नहीं चाहिए, और वो रावण जो है उनको सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगा। दोनों का उपासना एक साथ करना पड़ेगा। ये पुरुषकार है। हमारी भक्ति से सीता माई को, लक्ष्मी माता को, श्रीमती राधा रानी को भक्ति देवी बोलते हैं। जब आप भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे ऊपर जब सीता माई खुश हो जाती है, लक्ष्मी देवी खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद देती है, भगवान हमें स्वीकार करते हैं। यहाँ तक हमारा भागवत बताता है, एक भक्त भगवान के पास आगे खड़ा होता है, ये भगवान आप मुझे स्वीकार करें, तो भगवान सोचते हैं क्या भगवान से लास्ट टाइम सेवा दिया था, बीच में भाग गया था है कि नहीं? कुछ तो भी कारण दे के हर बार भक्ति नहीं करता है, ऐसे मुँह टेढ़ा कर देते हैं। फिर सीता ने बोलती है या श्रीमती राधा रानी बोलते हैं, अरे आदर तो सेवा किया था ना, आदर नहीं किया तो क्या हुआ? आदर तो किया था, कितनी बार आपने दंडवत किया है उन्होंने, और एक बार तो ऐसे बोलते हैं कि मेरे से भी ज़्यादा अच्छा भक्ति करता है वो ऐसे भगवान को बोलती है। तब जाके भगवान ठीक है रहने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे हमारा भक्ति चलता है। हमारा भक्ति खरदूषण की तरह हमको फिनिश कर देंगे भगवान, अगर हमारे कारनामों को देखेंगे तो। मगर सीता माई बाजू में खड़ी होती है, जाने दो, इतना जब कर रहा है, मेहनत करके सवेरे उठ रहा है, मेरे को यात्रा को आया है छोड़ दो, बेचारा इतना मेहनत करके आया हुआ है, छोड़ दो इनको। इसलिए हर बार पहले तैयार लक्ष्मी देवी के आशीर्वाद प्राप्त करके फिर सुंदर नारायण की प्रार्थना।
अभी मैंने आपको एक कथा कल बताई थी, इसलिए मैंने आज भी बताया नहीं, इससे सब हुई तो ये पुरुषकार सिफारिश रिकमेंडेशन ऑफ भक्ति देवी। फिर उसके बाद ये आता है बहुत सुंदर, ईशलाभ। ईशलाभ की पर भी चर्चा करते हैं, रामायण चर्चा करता है। तो देखिए हमें अब कल स्वामी जी की चर्चा में पता चला होगा, ऐसा नहीं कि श्रीमती राधा रानी की लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करनी है, नहीं, लक्ष्मी देवी के जितने भी सेवक हैं उनकी भी कृपा प्राप्त करनी। अभी तो श्लोक नहीं है, मगर हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान है, और हम बोले हम इतने छोटे से जीव हैं, हम हमारी संरक्षण नहीं कर सकते, और क्या करना चाहिए, हमारा खुद का संरक्षण हम नहीं कर सकते, इतने छोटे से जीव है। तो हम क्या है, हम भगवान के दास हैं। इसका वर्णन हमने हजारों बार हमारे रविवार के सत्संगों में, इधर उधर शास्त्र सभी तरफ हमको देखते हुए। तो भारत में दो सिद्धांत प्रचलित है। एक सिद्धांत है मैं और भगवान एक ही है, और कुछ लोग तो घूमते रहते हैं हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान ही करें, और प्रवचन में लोगों को बोलते हैं थोड़ा देर रुको तुमको भी भगवान बना देंगे। इस तरह के उल्टे सीधे सर्विस देते रहते हैं। अरे आप काय के भगवान है कि नहीं, दिन रात मिटाई हो रही है, अब भगवान बोल रहे हैं। हमारे इस कौन के जो, और ये लीलाएँ सारे संत महात्माओं ने की है। ये ऐसे भगवान भगवान करने वाले लोगों को जो मठ में चर्चा करने के लिए आते थे ना, तो हमारे प्रभुपाद ने क्या किया था, एक बार ऐसे आया था, मैं भगवान भगवान करने वाला प्रभुपाद ने हमारे सर्वट को बुलाया, उनको बोला कि आपने जो पूरा मठ है ना, उसके सारे टॉयलेट बाथरूम को ताला मारो, भगवान को भी सिखाएंगे हम इतना बड़ा घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चर्चा करते उसमें। बोलते स्वामी जी मैं जरा बाथरूम को जाके आऊँ क्या, क्या चर्चा बीच में ऐसे चर्चा रुका कि नहीं जाना चाहिए, फिर क्या करेगा, 15-20 मिनट बैठेगा और क्या कर सकता है कि नहीं। फिर बाद में नाचना चालू करते हैं, जाऊँ क्या, मैं जाऊँ क्या। बोले तो सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हो भैया, तुमको इतना छोटा शरीर का भाग भी कंट्रोल करते काय के भगवान हो तुम। बोले नहीं, जाओ उधर बाथरूम जाता है तो कुछ ताला लगा हुआ है, फिर बाथरूम के आगे नाचना चालू कर देता है भगवान। यह लीला एक बार नहीं हजारों बार इस शिवरामानुजाचार्य ने भी किया होगा किसी के साथ। बोलते नहीं, सर्वशक्तिमान सर्वनियंत्रक होना है कि नहीं, पूरे सृष्टि को नियंत्रण कर रहे हो, भगवान हो कि नहीं, फिर करो कंट्रोल। अभी शरीर को कंट्रोल नहीं करो, खाएगा दुनिया को कंट्रोल करोगे। ताला तभी खोलेगा तब बोलोगे कि मैं भगवान का दास हूँ, नहीं तो ताला नहीं खोलेगा, भगवान के ऊपर ही लीला चालू करवाने वाली है। तो जाके ऐसे लोग शरण जाते हैं, नहीं मैं नहीं भगवान। इस दुनिया की जितने भी भगवान भगवान करने वाले लोग हैं ना, उनको सीधा करने के लिए रामानुजाचार्य है। अड़ियन कल आप स्वामी जी को देखा ना, ये दास को यहाँ रखा हुआ है, ये दास के ऊपर कृपा हुई है भगवान की, ये दास छोटा सा सेवा करते रहता है, बोल भी नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा, ये भी नहीं, यह दास ये दास ये दास, यही भावना है। कभी नहीं बोलेगी कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। यह दास को भगवान ने रखा हुआ, आपने देखा ना, चल उनका एक प्रिंसिपल आगे आने वाला आइडिया बोलते हैं। ईशा लाभ का मतलब होता है कि तैयार लक्ष्मी देवी की कृपा बहुत ऊपर है, उसके नीचे जितने भी उनके सेवक हैं उनके सारों की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। हमको वाले भगवान के दास है, बराबर है ना। हमारे एक्चुअल सिद्धांत में हम भगवान के दास 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 हैं। मतलब भगवान के पहले सर्वंट कौन है, फर्स्ट सर्वंट श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी, शी द फर्स्ट सर्वंट।
सबसे पहले उनकी सेवा प्राप्त करते हैं देवक, उसके नीचे उनकी सेवक, उसके नीचे सेवक, इसके नीचे ऐसे रामानुजाचार्य और उनके नीचे कितने सारे संत महात्माओं के सेवक हम हैं। तो ईश लाभ का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति तैयार लक्ष्मी देवी की कृपा तो प्राप्त करनी है और उनके नीचे जितने भी सेवक हैं, खास करके हमारे गुरु हैं, उनकी कृपा प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति, ऐसा हमारे शास्त्र वर्णन है। ईश लाभ मतलब भगवान की प्राप्ति करना। तो पहला तो सिफारिश सीता माई की, और दूसरा है श्री गुरु जी के द्वारा कृपा प्राप्त करके। उसमें वर्णन करते हैं हमारे रामायण में, उसमें वर्णन करते हैं, लंबा थोड़ा वर्णन है, इसमें सुग्रीव जी का वर्णन है। तो सुग्रीव जी को भगवान श्री राम कैसे प्राप्त हुए हैं? सुग्रीव जी को भगवान श्री राम प्राप्त हुए हैं हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी को सुग्रीव को भेजते हैं भगवान श्री राम के साथ, पहले तो चेक करने के लिए भेजते हैं कौन है, उसके बाद वर्णन करने के बाद, पहचान होने के बाद दोनों आते हैं। फिर भगवान श्री राम सुग्रीव को कहते हैं कि मैं आपका दोस्त बनने के लिए आया हूँ। तो सुग्रीव बेचारे इतना ज्ञान नहीं था उनको। सुग्रीव को लगता है कि भगवान श्री राम से मैं दोस्ती कर लूँगा। हनुमान जी बोलते हैं, वो बोल रहे हैं आपको अब आपके साथ दोस्ती करने आए, उनको दोस्ती मत समझो, भगवान है, आपको शरण जाओ, उनके साथ फ्रेंडशिप मत करो। वो बोल रहे हैं मैं आपका दोस्त बनने के लिए आया हूँ, मगर आप उनको दोस्त मत समझना, आप उनको भगवान समझना और उनके साथ उनको शरण जाना। तो इसलिए इसका वर्णन बार बार किया जाता है। कुछ वर्णन बहुत डिफिकल्ट है समझाने के लिए, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, मगर हाँ वो भी है। शबरी का वर्णन करते हुए श्री राम ईश लाभ का वर्णन करते हैं। शबरी की इतना गुणगान किया जाता है कि भगवान श्री राम को उन्होंने बेर खिलाए। मगर शबरी को भगवान श्री राम कैसे प्राप्त हुए? भक्ति से। हाँ, मातंग ऋषि एक्चुअली रामायण इतना सुंदर वर्णन करता है इसका कि भगवान की प्राप्ति हम हमारे प्रयत्न से, साधना से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए किसी ने आपको मार्गदर्शन करना चाहिए। उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो शबरी भगवान को बेर खिलाने के बाद क्या होता है? शबरी का शबरी वैकुंठ चली गई। क्यों रुकी थी शबरी वहाँ पे? सिर्फ एक कारण के लिए रुकी थी। उनके गुरु जी ने बताया था भगवान श्री राम आएंगे, आपके हाथ से बेर खाएंगे। इतने एक कारण के लिए शबरी वहाँ पे रुकती है। जब भगवान श्री राम आते हैं माता जी की दुनिया में, शबरी माता उनको पल लेती है, उसके बाद भगवान चले जाते हैं, शबरी आध्यात्मिक जगत में चली जाती है, वैकुंठ में चली जाती है। तो रामायण वर्णन करता है कि वैकुंठ में लेके जाने का काम किसका है? भगवान का है। मगर शबरी के ऊपर गुरु जी की इतना ज़्यादा कृपा थी कि भगवान सिर्फ शबरी ने गुरु जी की सेवा करने की वजह से वैकुंठ जा रहे थे। राम वॉज अ विटनेस, रामायण बोलता है कि राम वॉज अ विटनेस ऑफ शबरी गोइंग टू दी वैकुंठ। मतलब कि भगवान देख रहे थे इतना अच्छा सुंदर सेवा किया है अपने गुरु का कि उनको भगवान प्राप्त हो, है ना। तो दिस इज वन। ईशा लाभ में इसका वर्णन आता है। उसके बाद एक वर्णन आता है बहुत सुंदर, विभीषण का भी वर्णन आता है। 10 महीना सीता माई लंका में रही थी। सिर्फ 18 दिन पहले हनुमान जी वहाँ पे पहुँचते हैं। अभी 9 महीना, एक्चुअली विभीषण को सब कुछ पता होने के बाद भी विभीषण हिम्मत नहीं करते हैं रावण को बताने। मगर जब हनुमान जी लंका में आते हैं, फिर रावण को ललकारते हैं, सीता माई को संदेश देते हैं, फिर जाके विभीषण को मिलते हैं। दूसरे दिन विभीषण आके अच्छा खासा धुलाई करते हैं रावण।
पर ये रामायण पूछता है ये शक्ति उनके अंदर कहाँ पे आई? जैसे ही वो हनुमान जी से मिले, उनका ज्ञान प्राप्त किया, भगवान की शक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद विभीषण के अंदर इतनी हिम्मत आई कि जाके अभी रावण को समझाना चालू कर दिया उन्होंने। इसलिए हमारी भक्ति को जीवंत रखने के लिए, हाँ, विश्वास रखने के लिए ये ज्ञान की आवश्यकता है। बार बार आना, चर्चा करना, समझना, और फिर हमारा दृढ़ निश्चय हो जाता है भगवान। तो हम जो सोच रहे थे कि अब यात्रा में धाम में आते हैं, क्या करने आते हैं हम लोग? हम यहाँ पे आके फिर से इधर डुबकी लगाओ, उधर दंडवत करो, ये सभी करने हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भगवान के बारे में जानना। तो यह ईशदाव के अंदर आता है, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। उसके बाद अगर आप विचारेंगे कृपा के बारे में बताएंगे। ये जो सारे संत महात्माएं होते हैं, तो हमने दो चीज़ें देखा। कौन से दो चीज़ें देखा रामायण से? पहला वाला रामानुजाचार्य और उनके गुरु के संवाद रामायण के ऊपर जो हुआ था, उससे हमने दो विषय आज सीखे। कौन से वाले? पहला वाला पुरुषकार, याद आ रहा है ना? रिविजन इसलिए कर रहे कि हम भूल रहे हैं। पुरुषकार का मतलब क्या होता है? यस। और इसकी ये क्या तत्व है सिफारिश का? हाँ, इसके पीछे मन क्या बताया है? सिफारिश का मतलब क्या होता है? किसको सिफारिश? हाँ, बताइए। नहीं, फर्स्ट वन देवी पुरुषकार का। हाँ, भक्ति देवी की सिफारिश भगवान के प्रति जानी चाहिए। उसके उदाहरण बताइए, कौन सा उदाहरण दिखाता हूँ? लक्ष्मण जी का बताइए। हाँ, जैसे ही जयदेव का नाम लिया भगवान बोलते चलो ठीक है, चलो। और काकासुर, यस, उनको कहीं भी भगवान की कृपा नहीं मिल रही, इतना बेचारा घूम के आया सब तरफ। बाकी लोगों ने तो बोला रिकमेंडेशन का लेटर भी नहीं देंगे हम लोग, जाओ इधर से, सिफारिश तो दूर हो गया, हम सिफारिश भी नहीं करेंगे, है कि नहीं? फिर कहाँ पे आके उनका संरक्षण हुआ? सीता माई के नाम। यस। और उदाहरण, और एक उदाहरण देखा कौन बोल रहे हैं? somebody say बराबर त्रिजटा का। यस। क्या सोचा था उसमें तो पराकाष्ठा है भक्ति देवी की कृपा। क्या पराकाष्ठा है? एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कंपैशन। क्या है? बताइए, कोई तो बताइए। अभी आपने बता दिया हमारा, अभी आपकी बात बताइए। यस, जस्ट बाय थिंकिंग ऑफ टेकिंग शेल्टर लेना तो बहुत दूर की बात है। कृपा दीजिए, ये भी नहीं बोला, तो सोच रहे हैं जाए कैसे किसी करने कल क्या होने वाला है आखिर, अगर उतने सोचने के लिए उन्होंने कृपा भी दे दिया, अभी इनको संरक्षण कर उनको कोई तकलीफ मत दो। यस। और लास्ट वन इन्होंने बोला था खरदूषण। साधारण खरदूषण भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं, भैया जाओ इनको ये माफ कर देंगे, मेरे को इनको छुट्टी देनी पड़ेगी, इनकी दृष्टि उनके ऊपर गिरने मत दो। ये देखिए, इसलिए कंक्लूजन क्या किया हमने? हमारे शास्त्र, हमारे इतिहास इसको बार बार दोहराता है। हमारा जो अर्चन विधि है उसमें युगल अर्चन, दोनों का अर्चन हम करेंगे। अकेला राम किसको चाहिए? शूर्पणखा को चाहिए। और अकेला सीता किसको चाहिए? दोनों कौन से कैटेगरी में है? अकेला नहीं, युगल।
दूसरा देखा हमने ईश लाभ। हम सिर्फ भगवान के सेवक नहीं हैं, हम किसके सेवक हैं? हम भगवान के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के लंबा भगवान उसमें 1000 बार सेवक लगाना चाहिए, उनके सेवक आते हैं। इसलिए बीच में हमारे गुरु जी आते हैं जो भगवान की लाइन में छोटे करके और इसके बाद हाँ ईश्वर लाभ में हमने कौन सा देखा था उदाहरण? यस, शबरी माता को वैकुंठ प्राप्त होने के पीछे किसका आशीर्वाद था? गुरु का, ऋषि का। नॉट दैट, इंग्लिश में बता तो मैं हिंदी में बता नहीं पाता। इट्स नॉट दैट शबरी सर्व्ड लॉर्ड राम एंड देन अटेन्ड वैकुंठा। ऑफ कोर्स शी डिड वेरी नाइस सर्विस, डिवाइन सर्विस, कोई शंका नहीं, भगवान की बहुत सुंदर सेवा की उन्होंने, इतना पेशेंस रखी। But the main contribution came that she attained Vaikuntha is because she obeyed the instruction, served the instruction of Mata. This is what is actually the reason. That's why Ramayana says, this is describes that Lord Ram was the witness of Shabri going to Vaikuntha. It's not that he blessed her and then she went to Vaikuntha. Her qualification was already finalized because she has already served the instruction of the spiritual master. Like yes. इतने टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं कि मैं जो भाषा रेगुलर वाली नहीं है उसमें समझाना बड़ा मुश्किल है। और कौन से ईश्वर आपका उदाहरण? यस, सुग्रीव भगवान श्री राम को सही में समझ पाए, इसकी वजह से यस, इसलिए हम जाके हमको बहुत बार लगता है दर्शन लेना चाहिए, दर्शन लेना चाहिए, मगर हमको क्या समझेगा दर्शन के बारे में? हम दर्शन कल हमको ये हमारे दूसरे वाले लोग भी बता रहे थे, दर्शन कहाँ किससे लेना है? हाँ, कान से। हमारे शास्त्र उसको बार बार दोहराते हैं। आपको एक सिंपल उदाहरण देते हैं, देखिए आप किसी बड़े फंक्शन में गए हैं जहाँ पे बहुत बड़े डिग्नेटरीज आए हैं, यहाँ पे VIP डिग्नेटरी है, तो आप जाके आपकी चेयर पर बैठे, आपके बाजू में कोई बहुत बड़ा हस्ती आके बैठा हुआ है, मे बी सम इंडस्ट्रियलिस्ट, मे बी सम मिलियनियर व्हाटएवर, आपके आजू में बैठा हुआ है। अभी आप उनको जानते नहीं है, आप उनको देख पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं हाँ, मगर आप उनको समझ पा रहे हैं क्या? नहीं। कब समझ पाएंगे आप? कोई तो आपका दोस्त आके आपके बाजू में अंबानी जी तो सेल्फी निकल अभी तक बैठे थे, अभी देखा उसने कहाँ से देखा? वो आँख से सबका देखते बैठा हुआ है, दिख कहाँ रहे हैं वो? उसने देखा कान से। तो दिस इज द सिस्टम। हम कान से देखेंगे, फिर आँख से देखने के लिए पात्र हो जाएंगे। पहले हम कान से देखेंगे, फिर आँख से देखने के लिए पात्र हो जाएंगे। दिस इज सिस्टम, बहुत सुंदर सिस्टम है हमारे शास्त्र में बताया। ईश लाभ, सुग्रीव ऐसे ही भगवान श्री राम को दोस्त मानना चाहते हैं, मन बोले बहुत कुछ नहीं, भगवान है, शरण जाओ। यस, एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ any other example of ईश लाभ? विभीषण, he got the courage, उसके अंदर शक्तियाँ है रावण को उपदेश करने की और भगवान श्री राम को सरेंडर करने की। कब? जब वो हनुमान जी से मिले और उनके पुनः से भगवान के बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ओके, वेरी गुड। वो भी एक कथा है। एक्चुअली सुग्रीव क्या करते हैं, सुग्रीव
फिर भगवान श्री राम की बहुत मदद करते हैं। अगर लक्ष्मण जी को लगता है कि ऐसा ही है, रेसिस्टेंट है, तो बड़े आदमी की तो पूजा कर ली, वो ठीक से रिस्पेक्ट नहीं करते। भगवान राम बोलते हैं कि आप जाओ वाली के साथ लड़ाई करो, मैं आपको बचाता हूँ, वाली को मार दूंगा लड़ाई करते करते। फिर सुग्रीव जाके ललकारते वाली को। वाली को लगता है इतनी बार मार खाया है इसने, आज कहाँ से हिम्मत आ गई इसको। फिर आते हैं बाहर, आके वाली और सुग्रीव के अंदर लड़ाई होती है। शायद आपने रामायण सुना हो, ऐसा पिटाई करता है इसको वाली, पूरा मरने तक आता है वो बेचारा, और वहाँ से भाग जाता है। भाग जाके आके भगवान श्री राम के आगे गुस्सा है, दुखी है, अपमानित है। बोले आपने मेरे को वादा क्यों किया, आपको अगर बचाना नहीं था क्यों मेरे को भेजा उधर, मैं चुपचाप शांत बैठा था, कितना मार खा गया है, देखो जान बचा के आया मेरी, आपने बोला मेरे को आप बचाने वाले हो, तो लड़ाई के बीच में वालियों को मारने वाले हो, क्या किया आपने, कुछ बचाया नहीं। थोड़ा देर और होता तो आप है कि नहीं, अंत्य संस्कार करने पड़ते थे मेरे आपको। उल्टा पुल्टा बोलता है। भगवान श्री राम आइडिया करते हैं, बोले तुम दोनों है ना एक जैसे दिख रहे थे, कुछ फर्क नहीं था। एक्चुअली दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क था, ऐसे एक दूसरे के जैसा दिखते नहीं थे। भगवान राम इंडिकेट कर रहे हैं दोनों बदमाश हो एक मतलब की, तो दोनों एक ही हो मतलब कि दोनों एक जैसे दिख रहे हो मतलब कि वो भी बदमाश, तुम भी उतने ही बदमाश हो। आप सिर्फ मेरी उपासना करते हो, बाकी बाकी लक्ष्मण जी की मतलब इंडिकेट कर रहे हो कि सबको भगवान चाहिए, मगर भगवान भक्तों की सेवा नहीं करते हैं, बाकी लोगों की सेवा नहीं करते, सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं। भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, बाकी बीच में कुछ नहीं दिखता है। लक्ष्मण जी को ऐसे छोड़ दिया आपने, तो भगवान बोलते हैं कि आए करो आप हार पहन लेंगे, गले में हार पहन के जाओ, फिर मेरे को बोले भगवान बोलते मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, दोनों एक समान ही दिख रहे थे, बात मार देता था मैं, क्या पता तुमको लग जाता था। तो रामायण मदद करते हैं एक जैसे दिखते हैं, दोनों तो अलग दिखते हैं, एक जैसे क्या दिखते हैं। तो भगवान राम इंडिकेट कर रहे हैं दोनों बदमाश होते। तो फिर भगवान क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को बोलते हैं इनको गारलैंड पहना। तो गारलैंड पहनाने, हार पहना, हार पहनाने के बीच में सुग्रीव लक्ष्मण जी के आगे दंडवत मतलब नीचे सर झुकाता है और लक्ष्मण जी के गले में हार डालते हैं। तो दो काम हो गए उससे, एक तो उन्होंने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया उसके चक्कर में, और दूसरा है कि लक्ष्मण जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ हार के, फिर हो जाता है लड़ाई। अभी सेटल हो गया मैटर। He has not only respected Lord, he has respected other devotees also. भगवान को बहुत खुशी होता है जब सिर्फ उनकी सेवा नहीं की जाती है, उनके भक्तों की भी जब सेवा की जाती है तो भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। अपनी सेवा करने से भी ज़्यादा मत भक्ता पूजा अभ्याधिका, ऐसे बारे में भगवान बताते हैं कि आप मेरे भक्तों की पूजा मेरे से भी अधिक करो। श्रीमद् भागवत का वर्णन नहीं है। तो वहाँ पे लक्ष्मण जी जब गार्लैंड पहनाते हैं तो उस इवेंट में सर झुकाते हैं और लक्ष्मण जी को कृपा प्राप्त करते हैं, हार पहनते हैं, फिर जाते हैं, फिर लड़ाई होती है, फिर भगवान श्री राम वाली को मारते हैं। तो इसमें भी ईशदा we need to have the mercy, हमको लक्ष्मण जी, लक्ष्मण भगवान श्री राम भगवान है और लक्ष्मण जी गुरु जी। आप फेमस चौपाई है रामचरितमानस में, कौन सी वाली, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकी लागू पाए बलिहारी गोविंद दियो बताए, हाँ गोविंद दियो बताए, यस गुरु जी। इसलिए हम रामानुजाचार्य को, तायार को, लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके फिर भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास किसने लेके आए, गुरु जी लेके आए, इसलिए पहले रामानुजाचार्य को प्रणाम करेंगे, इसलिए पहले लक्ष्मी देवी को प्रणाम करेंगे, इनकी कृपा प्राप्त करके फिर भगवान के पास
इसलिए लक्ष्मण जी की कृपा प्राप्त होने के बाद सुग्रीव बच गया। दिस इज ऑल्सो ईशला। भगवान के भक्त हमें भगवान के पास लेके जाएंगे, ये ईशलाभ का होता है। लाभ ईशलाभ मतलब भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भक्तों के द्वारा। अभी एक लास्ट वाला वर्णन करते हैं, फिर इसको विराम देते हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि रामानुजाचार्य और भगवान श्री वरदराज जी के बीच में 6 प्रश्न उत्तर हुए थे, उसको हम अभी बात करने को मिलेंगे। आज हम देखिए यहाँ पे संत महात्माओं के महानता की वर्णन करने वाला ये प्रसंग है सारा। इस दुनिया के लोग है ना भगवान से विमुख है। विमुख मतलब कोई इधर है, आप ऐसे मत देखो, इसको विमुख मत देखो। सम्मुख मतलब ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है उसकी तरफ आप देख रहे हो तो सम्मुख हो गया। विमुख मतलब कोई अंदर बैठा है तो मुंह उधर कर। तो इस दुनिया के लोग है ना भगवान से विमुख है। भगवान को किसी की भी आवश्यकता नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारा जीवन चलाने की। भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है कुछ करने की। वो स्वयं पूर्ण है अपने, जो चाहिए उनको हम कर सकते हैं, किसी का मदद नहीं चाहिए। तो इसलिए इस दुनिया के जीवों को उनको मदद नहीं चाहिए, चाहे वो भक्ति करे या ना करे। हमारा भक्ति करने की वजह से भगवान का ट्रेजरी बढ़ता है, हम ना करने की वजह से कम हो जाता है। हम भक्ति करने से भगवान को कुछ फायदा होता है? कुछ नहीं होता है। हम भक्ति हमारे लाभ के लिए करते हैं, भगवान की लाभ के लिए नहीं करते। तो इसलिए भगवान इस दुनिया के जो जीव होते हैं उनके प्रति एक डिफरेंट रहते हैं। डिफरेंट मतलब छोड़ो जाए जो करने का, लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। इस तरह की भावना भगवान की इस दुनिया के जीवों के प्रति होती है। मगर भगवान के जो रामानुजाचार्य के जो जैसे संत महात्मा हैं वो भगवान को बोलते हैं इनको एक चांस दे, मैं चाहता हूँ इनको बताता हूँ थोड़ा आपके बारे में, फिर आपके पास लेकर मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सुधरने का कोशिश किया, सुधरता नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो इनको, बेकार का आदमी है। दिस इज द रियल कॉन्वर्सेशन व्हिच हैपेंस इन द वर्ल्ड। एक शास्त्र भगवान बोलते कुछ फायदा नहीं इसको, कभी सुधरेगा नहीं, जाने दो। तो रामानुजाचार्य के जैसे शिष्य है ना, रामानुजाचार्य के जैसे भक्त हैं, महान भक्त हैं, बोलते हैं जैसे प्रभुपाद के बारे में बताते हैं। अमेरिका में गए वो, किनको प्रचार किया, वो लोग रोज ड्रग्स पीते थे, रोज दारू पीते थे, ये भी अच्छे गुण उनके अंदर थे। उनको जाके उन्होंने भक्ति दी। अभी देखो इतना भयंकर काम है कि नहीं? आपको सारे दारूडी के बीच में आपको रहने को बोला, कैसे लगेगा आपको? आप घर बेच के दूसरी जगह पे जाएंगे, बोले नहीं वो इस मोहल्ले में नहीं रहना। अब यहाँ से जब वृंदावन छोड़ के वहाँ अमेरिका जाओ, ऐसे लोगों को बताओ जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया है, तो भगवान ने उनको रिजेक्ट कर दिया, बोले बदमाश है, छोड़ दो इसको, मैं नहीं देखने वाला। वो अपने अपने कर्म भोगेगा, पिटाई होगा, अच्छा खासा पिटाई होगा, सुधरेगा तो सुधरेगा अपने कर्मों की पिटाई से। मैं क्या करूँगा? मैं नहीं कुछ करने वाला। वो विमुख है तो मैं भी विमुख हूँ, वो उधर देखते हैं, ये लोग इधर देखते हैं, कुछ कनेक्शन ही नहीं बनता है बीच में। मगर रामानुजाचार्य के जैसे महान संत आते हैं, उनके बाद उनका भगवान के साथ कन्वर्सेशन है, ठीक है मैं तो एक चांस दे जाके बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कंपैशन, इसको बोलते हैं करुणा की पराकाष्ठा, ये संत महात्माओं के अंदर दिखती है। तो उसमें बहुत सारे वर्णन आते हैं रामानुजाचार्य के जीवन से। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भगवान के नाम का जप करने का जो मंत्र था उसके लिए दीक्षा होती थी। तो मंत्र दीक्षा किया, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सात्विक गुणों से भर देता है, अच्छा व्यक्ति बनता है, अपने पाप कर्मों को खत्म कर देता है, खास करके 4 महापापों को अपने जीवन से खत्म कर देता है, मांसाहार नहीं, शराब या क्या बोलते हैं नशा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं, संडे हो या मंडे कुछ नहीं, नो मांसाहार नहीं, नशापान नहीं, व्यभिचार नहीं। आप
लीगली शादी करके आप संबंध रख सकते हैं, मगर अदरवाइज नहीं। और गैमलिंग क्या बोलते हैं, जुआ, किसी भी प्रकार का सट्टा वट्टा, घोड़े पे लगाने का, खिलाड़ी पे लगाने का, क्रिकेट में लगाने का, नो नो। धंधा करो, पैसा कमाओ, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, खरबपति बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घोड़े पे लगा के पैसा नहीं कमाएगा, गधे पे भी नहीं लगाने का, घोड़े पे भी नहीं लगाने का, सट्टाबाजी करके पैसा नहीं कमाएगा। तो दिस इज ये 4 महापाप हैं। यहाँ हमारे खुद के मन से आए नहीं, भागवत तो डायरेक्ट बताता है। ऐसे पवित्र जीवन जीने का निर्णय करने वाले भक्त को गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है, उसे मंत्र दीक्षा करते हैं। गुरु कान में उसके मंत्र बोलते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है, वो सिर्फ उसको सुनाई देता है, उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है, किसी को बताने का नहीं है कि नहीं। तो ऐसे परंपरा में भगवान के नाम का दीक्षा मिलता था। अभी जैसे कलयुग आया, देखिए 2 पद्धति से आदमी सुधर सकता है। एक तो अपने जीवन को अच्छा बनाए, फिर नाम जप करें, फिर पवित्र। दूसरा है हमारे शास्त्र बोलते हैं, जो व्यक्ति बीमार है तो 2 चीज़ें हैं, एक तो उसको मेडिसिन खाना है और उसको क्या करना है, परहेज करना है। परहेज का मतलब पथ्य कुछ चीज़ें नहीं करना है, इसे पथ्य बोलते हैं, और मेडिसिन खाना है, इसे कुछ करना है। तो हम इस दुनिया के जीव हैं जो भवरोग से पीड़ित हैं, हमको 2 चीज़ें करनी है। पथ्य करना है मतलब पाप नहीं करना, एक। दूसरा क्या करना है, नाम जप करना है, मेडिसिन खाना है। तो दोनों जरूरी है कि नहीं। अगर एक रोगी को टाइफाइड हुआ है, मेडिसिन खा रहा है और सब उसे दिखा रहा है, तो क्या होगा, काम नहीं करेगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल डायबिटीज का है। अभी उसको शुगर बढ़ गई है, क्या कर रहा है, गोली भी खा रहा है, सुपर भी खा रहा है, गुलाब जामुन भी खा रहा है और गोली भी खा रहा है, क्या होगा, मिनिमल इफेक्ट होगा, मिनिमल इफेक्ट है कि नहीं। तो नाम जप करना मतलब गोली खाने के बराबर, पाप करना मतलब मिठाई खाने के बराबर है कि नहीं। अब दुनिया का कंडीशन क्या है, दोनों साथ साथ चलते हैं, पाप भी करते रहते, गोली भी करते रहते, पाप भी करते रहते, गोली भी करते, इसलिए इफेक्ट होता ही नहीं, मिनिमल इफेक्ट होता है कि नहीं, समझ में आया आपको। तो एक्चुअली क्या होता है कि नाम जप की दीक्षा होती है ना, तो जब व्यक्ति सारे परहेज मतलब सभी गलत चीज़ों से नष्ट कर देता है अपने जीवन से, फिर नाम जप। मगर इतना सुधारना कितना मुश्किल है, ऐसा इतना डिफिकल्ट है। इसलिए रामानुजाचार्य के जैसे लोगों को लगता है, अरे क्या ये नियम बना के रखा है, इसने जब करना चाहिए, उसने जब करना चाहिए, इसको नाम जप का अधिकार है, उसको नाम जप का अधिकार है। नहीं बोले सबको नाम जप का अधिकार है, बस सुपर मार्केट आ जाओ, उनको खप सब ले लो, है कि नहीं। आप वो मिठाई खाना बंद नहीं कर रहे हैं। तो इनके जैसे महान हृदय में बहुत करुणा है, वो क्या करते हैं, तो यार जाते इसको मिठाई खाने तो सबसे गोली तो खिलाता हूँ, जिस लेवल पे उधर तो रहेगा, नहीं तो और नीचे नीचे गिरता रहेगा। इसलिए रामानुजाचार्य के जीवन में एक ऐसा सुंदर प्रसंग है, गुरु जी से सुनेंगे तो आप तो हैरान हो जाएंगे। हम इतने पवित्र नहीं हैं, मगर उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। फिर उनके गुरु जी से ये जो सारी चीज संप्रदाय वाले जो नाम जप करते हैं, वो नमो नारायण नारायण, जैसे हरे कृष्ण करते हैं, ओम नमो नारायण। तो ये जो ओम नमो नारायण का जो जप था, उसके लिए दीक्षा मिलती थी, दीक्षा गुरु से कान में मिलती थी, और उस व्यक्ति को किसी को भी वो मंत्र बताने के लिए अलाउड नहीं था, क्योंकि जो भी इस भगवान के नामों का मंत्र का जप करेगा, उसका वैकुंठ जाना निश्चित हो जाता है। चारे की जैसे जिनके हृदय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है, जो भी नाम का जप करेगा उसको वैकुंठ जाना निश्चित होता है। दो दिन सबको लगा के रखा है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर नाम जप का मिलेगा, पहले ही दे दो उसको। तो उनके गुरु जी थे, इनका दीक्षा नहीं हुआ विराम रामानुजाचार्य, वो गुरु जी के पास जाते, आप कैसे दीक्षा दीजिए, आगे 12 जाओ, इस
बार तुम क्वालिफाइड नहीं दिख रहे हो मेरे। ये परीक्षा है यार, हमारे जैसे रामानुजाचार्य नहीं थे, वो लक्ष्मण जी के अवतार है, मगर ये लीलाएँ हमारे लिए चल रही है। सब लीलाएँ कि हम कैसे अपने जीवन में पहली बार जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं, इतनी परीक्षा देते हैं वो रामानुजाचार्य 5 गुरु थे। बात बताएंगे ये जो मंत्र दीक्षा वाले गुरु जी थे 18 बार रामानुजाचार्य जाते हैं। 18वीं बार गुरु जी बोलते हैं ठीक है मैं आज तुमको दीक्षा दूंगा, मगर फिर से आपको ये मंत्र मिलेगा, आपको ही पढ़ना है, किसी को नहीं बताना है। जो भी ये मंत्र पढ़ेगा उसका वैकुंठ जाना निश्चित है, क्योंकि भगवान के नाम का जप जो करता है उसका भगवान के धाम में जाना निश्चित है। हरे नाम एव केवलम लव नास्त्यैव नास्ते। रामानुजाचार्य हाँ ठीक है, जरूर मैं पालन करूँगा, मैं कुछ नाम जप करूँगा। ये उनको नाम दे देते वो नारायण, किसी को बताने का नहीं। हाँ ठीक नहीं बताऊँगा। दीक्षा लेते हैं, बच्चे गाँव में उतरते हैं, गाँव में उतरते सबसे बड़ी वहाँ पे चट्टान रहती है गाँव के बीच में, वहाँ पे जाके खड़ा हो जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं अगर किसी को वैकुंठ जाना है, मैं आपको 2 मिनट में वैकुंठ की प्राप्ति करने के लिए मार्ग बताता हूँ, जल्दी आ जाओ। जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पूरा गाँव वहाँ पे जमा होता है, सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं। और फिर अरे देखो 2 मिनट हो गया इंस्ट्रक्शन में, किसी को बताना है नहीं बोलना, और नीचे आगे है वहाँ पे जाके चिल्ला रहे आप सबको भगवान की प्राप्ति करनी है। सब लोग बोलते हाँ 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 करनी है। आपको भगवान की वैकुंठ सबको जाना है, हाँ हमको जाना है, हमको जाना है। तो बोलते हैं आज से आप जब करना चाहिए ओ नमो नारायणाय, और सारे लोग हजारों लोग जमा हुए, वो सब ओम नमो नारायणाय चिल्ला रहे हैं। उनका आवाज सुन के घर में जो लोग बैठे हैं वो चिल्ला रहे ओम नमो नारायण है। वो नदी पे कपड़ा धो रहे वो लोग वो ओम नमो नारायण है। इतना हंगामा हो रहा है, गुरुजी को कैसे आ रहा है ये आवाज? ये तो मतलब किसी को देते नहीं है। दीक्षा होने के बाद काम भी दिया जाता है, ऐसे पब्लिक में थोड़े बोलते हैं। वो नीचे उतरते हैं, जैसे ही गाँव में उतर जिधर देख रहे सब लोग चिल्ला रहे ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। से लाल बगोले आंखें गरम गरम, चेहरा गरम, आंखें गरम। रामानुजाचार्य मारते बोले तुमको इसके पाप के लिए नरक जाना पड़ेगा। ये सब लीला है यार, इसमें चिंता हुए रामानुजाचार्य ऐसे करते हैं सब। ये हमारे शिक्षा देने के लिए सब ड्रामा करते हैं। तो बोलते हैं आप हजारों करोड़ साल के लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। ये सब अनक्वालिफाइड लोग हैं, इनका कोई पात्रता नहीं। जिसको आपने नाम जप कर दीक्षा दिया है, क्या कर दिया आपने? उसको अपने जीवन में पवित्रता लानी पड़ेगी, तब जाके इसको दीक्षा देना चाहिए। और पब्लिक में दीक्षा दे दिया, इसकी वजह से तुमको नरक जाना। अगर इन सभी को वैकुंठ जाने के लिए मार्ग मिला है और इतने सारे लोग वैकुंठ जाने के लिए अपना प्राप्ति कर रहे, क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रहे, उसके लिए मेरे जैसा एक जीव थोड़ी देर के लिए नरक जाता है, क्या फर्क पड़ता है उसे? गुरुदेव मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मगर इतने सब लोगों का उद्धार हो रहा है ना, मैं नरक जाने के लिए तैयार। गुरुजी ने ऐसा उत्तर एक्सपेक्ट ऑफकोर्स रामानुजाचार्य के फॉर दैट ओनली, उसी के लिए रामानुजाचार्य आए हैं। तो इतने खुश हो जाते हैं उनके गुरुजी, पूरा वर्णन किया हुआ मैं तो वही शॉर्टकट में बता रहा हूँ। मेरा भक्ति भी बहुत कम है, हमारे गुरुजी से सुने क्या सुंदर वर्णन करते हैं। वो गुरुजी भाग के रामानुजाचार्य के पास आते, उसको गले लगाते हैं, बोले हाँ गुरु होने के बाद भी हमारा इतना विश्वास भगवान के नाम पे नहीं है, हमारे हृदय में इतनी करुणा नहीं है कि किसी को भी जाके आप मंत्र दें। रामानुजाचार्य आपका हृदय में कितनी करुणा है कि आपने हजारों करोड़ों लोगों को, जो मैंने जिंदगी में कभी नाम नहीं बुलवाया था, उनको एक दिन में आपने कितने लोगों को नाम बुलवाया। तो ऐसे नाम का जब दूसरों को करने वाले क्या नरक जाएगा? जिसको नाम दे रहे हैं वो वैकुंठ जा रहा है, तो दे रहा है वो नरक जाएगा। क्या हिसाब किताब बराबर है कि नहीं? जिसको आपने
नाम दिया, वो नाम जब कर रहा है और वो जा रहा है और आपने उसको नाम दिया इसलिए आपको नरक में भेजा, ऐसा कैलकुलेशन बराबर है? तो गलत है। तो ऐसा होता नहीं है। तो फिर रामानुजन को इतनी खुश होते आशीर्वाद देते हैं, बोले भैया तुम पूरा दुनिया का उद्धार करो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे उनकी गुरु जी आशीर्वाद देते। तो बहुत सुंदर वर्णन है उसका रामानुजाचार्य के। इसलिए रामानुजाचार्य को इसे विशेष आचार्य माने, इतना कन्विक्शन, मतलब कि श्रद्धा भगवान के नामों के प्रति उसके आचार्य के माध्यम से आपको मिलती है। एक बार रामानुजाचार्य, इसके दूसरा एक प्रसंग आता है कि ये मैं कल कीर्तन नहीं बोलते, विल डू टुमारो। आज हम थोड़ा कीर्तन करेंगे। हर हमारे जो सत्संग सेशन का एंड है उसको हम कीर्तन से एंड करेंगे। 15-20 मिनट हम कीर्तन करेंगे, फिर प्रसाद के लिए जाएंगे। तो ऐसे विशेष व्यक्ति दुनिया के इतिहास में कभी तो आते हैं, रोज रोज नहीं आते। बहुत सारे लोग अपने जीवन को भक्ति का कार्य करके, नाम जप करके अच्छे व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति बन सकते हैं। इसको साधक भक्त कहते हैं। साधक, हम साधना करते हैं। तो रामानुजाचार्य के जैसे आचार्य है ना, ये भी भक्त हैं, मगर ये सिद्ध भक्त हैं। ये भगवान के धाम से आते हैं। हम कहीं कहीं से भटक भटक के, मार खा के, पीट के, कौन से दुनिया में, कौन से जीवन में जा जाके यहाँ है हमको पता नहीं। हम इस दुनिया में धकेले जाते हैं, हमको इधर तो डाल दिया, फेंक दिया। मगर रामानुजाचार्य के जैसे व्यक्ति है वो इस दुनिया में अवतरित होते हैं, इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है। रामानुजाचार्य, वो रामानुजाचार्य का जीवन का जो क्या बोलते हैं सागर है, उसका सच में बोल रहा हूँ। आज हमने जो चर्चा की वो इतना बूझ भी नहीं है, इतना सारा वर्णन है कि मैं हम ये पूरी मेड़कोटी आकर नहीं कर सकते। तो इसलिए अब अगली बार जब जाएंगे तो प्रार्थना कीजिए जरूर रामानुजाचार्य के पास कि हमें भी नाम जप करने के लिए ऐसी निष्ठा प्राप्त हो, भक्ति करने के लिए आशीर्वाद मिले। उनकी कृपा से ही हम भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर आप तैयार के पास जाइए, के पास जाइए, उनसे कृपा मांगिए कि हम भगवान की सेवा करें, भक्ति करें, आपकी कृपा हमारे ऊपर हो। फिर तिरुनारायण के पास जाके प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान के आगे प्रार्थना जाके करना चाहिए कि आप मेरे छोटे से प्रयत्न हैं भक्ति करने के, उसको आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बहुत अच्छा भक्त बनूँ। ये सबके आगे ये प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो ऐसा ये रामायण के ऊपर चर्चा है, बाकी सब चीज़ें हम अगली बार बताएंगे। तो आज हमने पुरुषकार और ईश्वरा दो चीज़ों के ऊपर। हरे कृष्णा। श्री रामानुजाचार्य की जय, श्री मेड़कोटे धाम की